तो चैप्टर 6 में हमने जाना था कि ओमाना ने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की थी। ओमाना ने अपनी यात्रा जो है यहाँ से शुरू की थी, गुजरात स्टेट से शुरू की थी। गुजरात में अहमदाबाद से गांधीधाम से ट्रेन शुरू हुई थी और यहाँ से शुरू करते हुए वो महाराष्ट्र में एंटर की थी। और जब महाराष्ट्र में जब प्रवेश करती है ओमाना जिस ट्रेन से जा रही थी, तो तभी वहाँ पे महाराष्ट्र का एक स्पेशल स्नैक होता है। उसने क्या खाया था, महाराष्ट्र का एक स्पेशल स्नैक खाया था उसने, जो क्या था, बटाटा वड़ा था। तो उसने वहाँ बटाटा वड़ा खाया था। और गुजरात में उसने क्या खाया था, गुजरात का स्पेशल डिश क्या था, ढोकला था। तो अब ट्रेन से आखिर ओमाना जा रही थी केरला, जो कि यहाँ पर है, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर जा रही है वो घूमने। तो काफ़ी लंबी दूरी तय करी है वो ट्रेन से। तो उसने ये हमारा महाराष्ट्र स्टेट है, ओके, और ये हमारा गुजरात स्टेट है। तो अभी ओमाना ने गुजरात को पार कर लिया है, महाराष्ट्र को भी वलसाड स्टेशन पे आ चुकी थी और महाराष्ट्र में एंटर कर चुकी थी। तो अब देखते हैं कि ओमाना की आगे की जर्नी कैसी होती है, आगे की वो जर्नी कैसी होती है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर 7 विच इज़ फ्रॉम द विंडो, यानी कि ओमाना जो है अपनी ट्रेन की खिड़की से क्या क्या वो देखती है। तो चलो देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं। इट इज़ मॉर्निंग नाउ, लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली. It was too dark to see anything outside. When the train stopped early this morning, I woke up. It was Madagaon. That was written on the board at the platform. Appa said that we were going through the state of Goa. हमें याद है कि चैप्टर 6 में ओमाना जो है शाम को जो है ब्रश करने जाती है, लेकिन ब्रश करने जाती तो क्या होता है, देयर इज़ नो वाटर इन द वाटर टैंक। कोई वाटर टैंक में कोई पानी नहीं था, वाटर नहीं था। तो यानी शाम को ब्रश करने, यानी कि सोने का वक्त हो चुका था, तो वो सो चुकी थी। तो अब क्या आगे क्या होता है स्टोरी में देखते हैं। अब सुबह हो चुकी है, शाम को वो ब्रश करने गई थी और शाम को ब्रश करने गई और टंकी में कोई पानी नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ, रात हो चुकी थी तो वो सो गई थी। अब सो गई थी तो सुबह उठी। क्या हुआ था कि लास्ट नाइट क्या हुआ था, वो बहुत जल्दी सो गए थे, अर्ली। और क्या हुआ था कि बहुत ही अंधेरा था बाहर रात को जाग के भी क्या करती है, अंधेरा था, रात था तो कुछ दिख भी नहीं रहा था। तो वो रात को दिख नहीं पा रही थी खिड़की से बाहर क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें वो देख नहीं पा रही थी। और जब सुबह को, अर्ली मॉर्निंग को जब ट्रेन रुकी और वो जब जागी तो वो कहाँ देखती है कि वो मड़गाँव में है। और डैट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड एट द प्लेटफॉर्म, और यही लिखा होता वहाँ प्लेटफॉर्म के बोर्ड पे लिखा था मड़गाँव। तो अभी वो मड़गाँव पहुँच चुकी है ओमाना, ओके। और अप्पा कहते हैं कि दैट वी आर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा, और अप्पा यानी उसके ओमाना के पापा कहते हैं कि हम जो है अभी जो है स्टेट ऑफ गोवा यानी गोवा स्टेट को पार करें, गोवा स्टेट को क्रॉस करें। तो फर्स्ट तो पहले हम जानेंगे कि वेयर इज़ गोवा स्टेट, ओके। आखिर इंडिया के मैप में गोवा स्टेट कहाँ है। तो लेट्स सी द मैप ऑफ इंडिया, ओके। सो दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया, ओके, एज यू कैन सी। तो हमारी ट्रेन की जर्नी शुरू हुई थी गुजरात से, ओके। तो अब गोवा है इधर, सो देखना गोवा ये रहा, दिख रहा हो लिखा हुआ GOA, गोवा, ओके, ये है गोवा। तो गोवा एक बहुत ही छोटा सा इंडिया का स्टेट है और इंडिया का ये सबसे छोटा स्टेट है। देख रहे हो पिंक कलर का है छोटा सा स्टेट, ओके, पिंक कलर का एक छोटा स्टेट है। तो ये इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा। तो यानी कि अब ट्रेन जो है वो माना कि गोवा से क्रॉस करे, यानी कि वो गुजरात पार कर चुकी है, महाराष्ट्र को पूरा पार कर चुका, वो गोवा में आ चुकी है। और गोवा के बारे में एक स्पेशल खास बात है जो हम लोग अभी जानेंगे, ओके। तो गोवा में आ चुकी है। चलो गोवा का एक लार्जर मैप भी देख लेते हैं कि मड़गाँव किधर है। तो मड़गाँव देखो यहाँ पर है, ये गोवा का लार्जर मैप है। मड़गाँव देखो इधर लिखा हुआ है मड़गाँव, ओके। लेट मी सी वेयर इज़ मड़गाँव। यू शुड ऑल्सो फाइंड, आप ही फाइंड करो मैप में किधर है मड़गाँव। हाँ, हियर इट इज़, ये रहा मड़गाँव, देख रहे हो MARGAO मड़गाँव। तो वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं, ओके। सो वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब देखते हैं हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी अ मैप ऑफ गोवा, ओके। So this is the map of Goa. As you can see, we got off at the station and had some hot tea and filled our water bottles. The train started again. I find it difficult to describe the scene outside. It is so beautiful. तो क्या हुआ, वी गॉट अप दैट स्टेशन, हैड सम हॉट टी एंड फिल्ड अवर वाटर बॉटल्स। तो स्टेशन पे उतर जाती है, मड़गाँव जो स्टेशन था, मड़गाँव स्टेशन जो था, मड़गाँव मैंने आपको दिखाया अभी, मड़गाँव स्टेशन पे वो उतर जाती है और अपने वाटर बॉटल्स को फिल कर लेती है वाटर से। और क्या करती है, कोई गर्म चाय भी पी लेती है अर्ली मॉर्निंग, ओके, टी भी पी लेती है। अब ट्रेन फिर से शुरू हो गई है और आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड। और बाहर का सीन इतना सुंदर है कि मैं
कह नहीं सकते कितनी सुंदर है, बहुत ही सुंदर है बाहर का दृश्य। इसलिए लोग जो है गोवा घूमने जाते हैं बच्चों। ओके, गोवा इसीलिए लोग जाते हैं कि गोवा एक बहुत ही अच्छी जगह है घूमने की। लोग छुट्टी मनाने गोवा जाते हैं काफ़ी लोग, क्योंकि गोवा का बहुत ही अच्छा लोकेशन है, समुंदर के किनारे है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड रहती है, इसलिए गोवा लोग काफ़ी लोग घूमने जाते हैं। गोवा में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो आप घूम सकते हो, जहाँ पे आप खूब एंजॉय कर सकते हो। और वही देख रही है, बहुत ही सुंदर जगह है। वही ओमाना देख कर सोच रही है कि कितना सुंदर है, वो बता नहीं पा रही। इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर, फील्ड्स विथ रेड सॉइल, ग्रीन क्रॉप्स एंड हिल्स कवर्ड विथ ट्रीज। तो हर तरफ हरियाली है, फील्ड्स है जो लाल रंग की मिट्टी से, ग्रीन क्रॉप्स, एकदम काफ़ी अच्छी अच्छी जगह हैं गोवा में। जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ आपको गोवा कैसा लोकेशन है। जैसे इस तरह का लोकेशन से कुछ पास करी थी ओमाना की ट्रेन, देख रहे हो ये ट्रेन जो है पहाड़ों से पास करी, कुछ इसी तरह का एक काफ़ी सुंदर इलाका था, उसी के ज़रिए ट्रेन जो है पास करी। तो देख कर ओमाना जो है चौंक जाती है इतनी सुंदर दृश्य को देखकर। तो ऐसा गोवा में बहुत सारी ऐसी बीचेस है जो आप घूम सकते हो, लोग घूमने जाते हैं समुंदर के किनारे। ओके, मैंने मैप दिखाया, समुंदर बगल में है, विच सी, अरेबियन सी, ठीक है, अरब सागर जो है इसके बगल में। ओके, हम बीच भी देख सकते हैं, बीच कुछ इस तरह का होता है, शोर भी कहते हैं हम इसे, जो समुंदर के किनारे लोग जाते हैं छुट्टी मनाने। गोवा में कुछ इस तरह का लोकेशन है, तो देखकर बहुत ही चौंक जाती हैं, कितनी सुंदर जगह है गोवा। Sometimes I can see small ponds and far away behind the hills more water. I can't make out if it is a river or the sea. The air is cooler and not so dry as in Ahmedabad. तो कभी कभी तो मुझे छोटे छोटे जो तालाब जैसे दिखते हैं बहुत दूर दूर पहाड़ों के पीछे, बिहाइंड द हिल्स, बहुत पानी, मुझे पता ही नहीं चलता कि वो नदी है या समुंदर है। और हवा बहुत ही ठंडी, जैसा कि मैंने बताया कि गोवा में ज़्यादा ना गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है। ओके, और अहमदाबाद की तरह नहीं, अहमदाबाद में तो काफ़ी गर्मी भी रहती है, लेकिन यहाँ की हवा जो है बेहद ठंडी है, क्योंकि गोवा जो है पूरी तरह से जो है वो समुंदर के किनारे बसा है। ओके, हमने दिखाया था, देख रहे हो अरेबियन सी, ये रहा लिखा हुआ अरेबियन सी। ओके, इंडिया के मैप भी देख सकते हैं, ये रहा अरेबियन सी के बगल में गोवा। इसलिए गोवा का लोकेशन जो है काफ़ी अच्छा लोकेशन है, इसलिए लोग जो हैं यहाँ पे घूमने आते हैं, मस्ती करने आते हैं खूब। ओके, आगे देखते हैं क्या होता है। द ट्रेन पास अ लेवल क्रॉसिंग, पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास। देयर आर बसेस फुल ऑफ पीपल, कार्स, ट्रक्स, ऑटो रिक्शा, साइकिल्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड इवन टांगर्स एंड बुलक कार्ट्स विद पीपल एंड गुड्स इन देम। अब ट्रेन जो है एक लेवल क्रॉसिंग पार चुक, अब ट्रेन जो कहाँ पास करे, एक लेवल क्रॉसिंग पार करे। जैसे हम ट्रेन क्रॉसिंग जानते हैं कि ये देखो ट्रेन क्रॉसिंग है, जब ट्रेन पास करती है तो एक होता है, गिरा दिया जाता है ताकि सारी जो गाड़ी जो है यहाँ पे सारे गाड़ी जो है रुक जाते हैं। तो ट्रेन अभी कुछ ऐसी जगह पे पास कर रही है और लोग जो है दोनों साइड पे इंतज़ार करें, दे आर वेटिंग, जैसे कि हम यहाँ तस्वीर में भी देख सकते हैं। ओके, दे आर वेटिंग, यहाँ पे जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको भी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ट्रेन पार कर रही है, तो लोग यहाँ पे दोनों साइड पे क्या करें, वेट करते हैं। और जब तक वेट करते तक सभी लोग जो है क्या करते रहते, खूब हॉर्न बजाते रहते, अपनी गाड़ी के सायरन बजाते रहते। तो यही कहना चाह रहा है, यहीं पे कह रही है ओमाना कि सब ट्रेन के पास करने का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारी बसेज हैं, बहुत सारे लोग हैं, कार्स है, ट्रक्स है, ऑटो रिक्शास है, साइकिल्स है, मोटरसाइकिल्स है, काफ़ी कुछ है। ओके, हम देख भी सकते हैं यहाँ पे तस्वीर में। और क्या कर रहे हैं लोग जो हैं, यहाँ तक टांगा और बुलेट कार्ट्स भी है। तो ये सब सारे जो ट्रांसपोर्ट के नाम दिख रहे हो, कार्स, ट्रक्स, ऑटो रिक्शास, मोटरसाइकिल्स, ये सारे कौन से ट्रांसपोर्ट होंगे? लैंड ट्रांसपोर्ट, ज़मीन पे चलने वाले ट्रांसपोर्ट। पानी में ये तो नहीं चलती हैं गाड़ियाँ, तो लैंड ट्रांसपोर्ट है। और बहुत सारे सामान, गुड्स, मतलब यहाँ पे गुड्स का मतलब सामान, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गाड़ी में लदी हुई, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग। सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन्स ऑफ देयर व्हीकल इवन व्हाइल वेटिंग। अब ट्रेन जा रही है, ट्रेन जाने में अभी लगेगी 10 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन तब भी जो है लोग जो है गाड़ी का इंजन जो है ऑफ़ नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, खूब जो है गाड़ी का हॉर्न बजाते रहते हैं। ओके, इंजन ही ऑफ़ नहीं करते। इससे क्या होता है कि नॉइज़ पोल्यूशन होता है, काफ़ी से ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है, पेट्रोल की बर्बादी होती है। इसलिए जब भी कोई मतलब कि मोड़ आए, वहाँ पे कोई बैरक हो, कोई लगा हो, रुकावट हो, तो हमें अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ़ कर देना चाहिए और हमें वेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हॉर्न बजाते रहे, उस तरह से नहीं करना है। ओके, तो ये कहना चाह रहे हैं। और लोगों में इतना पेशेंस भी नहीं होता कि वो लोग क्या करते हैं, जैसे ये लगी हुई है पीले रंग की, तो लोग जो है ट्रेन सोचते हैं कि ट्रेन काफ़ी दूर है, इट इज़ वेरी फार, और लोग जो हैं
लापरवाही करके क्या करते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, वो एक साइड से दूसरी साइड चले जाते हैं। ट्रेन आते रहते हैं, ऐसे में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, हम लोग न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल पे हम लोग सुनते भी रहते हैं। ओके, तो यही कह रहे हैं, सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन्स ऑफ द व्हीकल इवन वाइल वेटिंग, देयर इज़ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज़, बहुत ही नॉइज़, शोर है, बहुत धुआं है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। ओके, कुछ लोग तो बार से नीचे से होके के बार क्रॉस कर जाए, यानी कि ये जो बार है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ के नीचे से क्रॉस होकर के पार कर जाते हैं। तो कितना खतरनाक था, लोग ऐसा करते भी हैं और इसी में एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में जानते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन का कॉजेज़ क्या होता है। देयर आर मेनी कॉजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। ओके, बहुत से लोग लापरवाही करते हैं, जैसे कि ट्रेन आ रही है तो ट्रेन सोचते हैं कि बहुत दूर है अभी, चलो क्रॉस कर लेते हैं, तो वो गलत है। इससे नॉइज़ पोल्यूशन, तो नॉइज़ पोल्यूशन के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो देखो कितने सारे रीजंस हैं। यही शहर में चलने वाले ट्रांसपोर्ट, स्पीकर्स, म्यूज़िक, गिटार्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, ये सारे कॉजेज़ हैं नॉइज़ पोल्यूशन के, शोर प्रदूषण के। ओके, और नॉइज़ पोल्यूशन से क्या नुकसान है, बहुत नुकसान है। इससे हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, हमें इरिटेशन होता है, हमें परेशानी होती है, इससे ब्लड प्रेशर हाई होता है, स्ट्रेस होता है। ओके, तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं नॉइज़ पोल्यूशन के। और कहीं ना कहीं हमें बेवजह हमें अपने व्हीकल यानी अपनी गाड़ी के हॉर्न्स को नहीं बजाना चाहिए। ओके, ये कहना चाह रहा है। इसलिए साइलेंस, नो हॉर्न प्लीज़, गाड़ी के पीछे लगता है, गाड़ी के पीछे लिखा भी रहता है नो हॉर्न प्लीज़। ओके, तो बिना मतलब के हॉर्न या गाड़ी के हॉर्न नहीं बजाना है, तो ये कह रहा है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या होता है। At times our train crosses another train. Uni and tried to count the carriages in one such train. अब एक ट्रेन इधर से जा रही थी और एक ट्रेन इधर से आ रही थी, तो ऊनी और उमाना जो है ट्रेन के डब्बे काउंट करने की कोशिश कर रहे थे, कितने डब्बे आखिर क्रॉस करें, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल था। वो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि बहुत तेज़ी से जा रही थी ट्रेन, वो लोग काउंट नहीं कर पाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस in the scene that Omana saw from the train on the first day on the second day। बताओ कि डिफरेंस क्या था सीन में। ओमाना ने जो पहला दिन देखा और दूसरे दिन देखा, क्या डिफरेंस था। चलो देख लेते मैप इंडिया का। पहले तो वो महाराष्ट्र में क्रॉस करे, तो महाराष्ट्र में देखते थे कि ज़्यादा कुछ नहीं था, छोटे छोटे गांव थे ये से, लेकिन जैसे ही गोवा आते तो बहुत ही सुंदर सुंदर पहाड़ देखती है, बहुत ही सुंदर सुंदर जगह देखती है। तो ये डिफरेंस था। ओके, तो ये डिफरेंस था। अब क्या है सेकंड क्वेश्चन कि ओमाना जो है बहुत सारे व्हीकल्स, गाड़ी को देखती है लेवल क्रॉसिंग पे। ओके, तो वो बताओ कि कौन से डीजल पे चल रहे हैं कि पेट्रोल पे चल रहे हैं। यू हैव टू टेल इट। ओके, वाई वॉज देयर सो मच स्मोक एंड नॉइज़ फ्रॉम द व्हीकल्स। लेवल क्रॉसिंग पे इतना सारा धुआं क्यों हो रहा था, नॉइज़ क्यों हो रहा था, क्योंकि लोग जो है बिना मतलब के जो है 10 मिनट वेट करना है, लेकिन तब भी जो है वो लोग गाड़ी का इंजन ऑन रखे हुए थे, इसलिए इतना धुआं हो रहा था। गाड़ी के इंजन ऑफ नहीं किए थे, वी शुड ऑफ आवर इंजन, और बिना मतलब के वो हॉर्न भी बजा रहे थे पीछे से। ओके, इस वजह से बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा था लेवल क्रॉसिंग पे। ओके, आगे देखते हैं। अब पूछा जा रहा है कि क्या तुमने ओमाना जैसा सीन कहीं पे देखा है, गोवा जैसा सीन कहीं पे देखा है। अगर देखा है तो डिस्क्राइब करो। शायद आपने देखा गया, अगर अपने वैष्णो मंदिर गए हो तो आप देखा होगा। अब आगे आते हैं हम लोग। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विथ माई आईज क्लोज, सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज, खुड़ 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 खुड़। आई ओपन माई आईज, गेस व्हाट आई सॉ। अब लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विथ माई आईज क्लोज, अब कुछ देर बाद जो वो विंडो के पास ही बैठे हुए थे, ट्रेन की खिड़की के पास ही बैठे थे, लेकिन अपने आंखें बंद करके बैठे हुए थे। अचानक जो है वो खुड़ 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 आवाज़ सुनती है। ट्रेन जब चल रही थी तो उतनी ऐसी आवाज़ नहीं कर, अचानक खुड़ 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 आवाज़ सुनती है, तो वो आंखें खोलती है, क्या देखती है, वो देखती है कि वो ट्रेन जो है एक बड़ी सी नदी को क्रॉस कर रही है और एक बहुत लंबे ब्रिज को क्रॉस कर रही है। ब्रिज मतलब पुल। और जैसे वो ब्रिज को पार कर रही थी तो बहुत ही अजीब सा एक आवाज़ निकलता था। वो लोहे की एक ब्रिज को पार कर रही। द व्हील्स रैटल्ड एज देयर वाज नो ग्राउंड। व्हील जो कपकपा होते हैं जैसे कोई ज़मीन ही ना हो नीचे, ओनली द ट्रैक्स केल ट्रैक्स हो, और नीचे जो है केल पानी था। जब वो पहली बार नीचे दिखती तो वो क्या पाती है, थोड़ा बहुत डर जाती है। बहुत ही डरावना था, क्वाइट स्केरी। ओके, द रिवर डाउन बिलो वॉज फुल ऑफ वाटर, नीचे काफ़ी पानी थी। एंड हैड सम बोट्स, कुछ बोट्स भी थे, जैसे कुछ उसके जो ट्रेन जो थे कुछ इस तरह के बोट्स, उसको ट्रेन जो थे कुछ इस तरह से पास कर रहे थे, कुछ इस तरह का ब्रिज था, इससे जो है पास कर रही थी ट्रेन। ओके, कुछ इस तरह की ट्रेन थी जो थी पास कर रही थी, रिवर ब्रिज थी। तो यही देखती है कि नीचे कुछ फिशरमैन भी थे जो मछली पकड़ने का काम कर रहे थे।
आगे क्या होता है कि ऑन द बैंक्स यानी कि नदी के किनारे कुछ फिशरमैन थे जो मछली पकड़ने का काम कर रहे थे। आई वेव्ड एट देम बट आई डिड नॉट नो इफ़ दे कुड सी मी। वो अपना हाथ जो है ऐसे करके अपना हाथ जो है वेव मतलब ये हाथ दिखाती है, ऐसे ऐसे करके हाथ दिखाती है, लेकिन वो जो फिशरमैन थे वो उसको देख नहीं पा रहे थे। अलॉन्ग साइड आवर ब्रिज देयर वॉज अनदर ब्रिज फॉर बसेस एंड कार्स। और हमारे जो ट्रेन के जो ब्रिज थे उसके बगल में ही एक दूसरी भी ब्रिज थी जो बसेस और कार्स के लिए थी। जैसे कि मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाता हूँ। ओके, जैसे मैं ये वीडियो देखते हैं। ओके, तो ये देख रहे हो एक ब्रिज है ट्रेन की है और एक ब्रिज जो है बस के लिए, कार के लिए, कुछ इसी तरह का वो देखती थी। ओके, देख रहे हो रिवर पे ब्रिज बना हुआ है। तो यही कह रही है ओमाना कि वो दो तरह के ब्रिज देखते थे और ये जो ब्रिज जो था ये थोड़ा अलग तरीके से बना होता है इस ब्रिज की तुलना में। ओके, हमने वीडियो भी देखा, तस्वीर भी देखी। और दिस वॉज बिल्ड डिफरेंटली फ्रॉम आवर्स। आई थिंक गोइंग ओवर आवर ब्रिज वॉज मोर एडवेंचरस। तो जब ओमाना जब इस तरह के ट्रेन से जब पास करती है तो वो सबसे ज़्यादा जो है एडवेंचरस होता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा रोमांचक पल होता है ओमाना के लिए जब वो इस तरह के ब्रिज से वो पास कर रही थी। तो ओके, वो उसका सबसे एडवेंचरस मोमेंट था उसके जर्नी का, ओमाना के जर्नी का। आगे देखते हैं। अब there are some questions you have to do it in your book. Have you seen any bridges where? क्या आपने कभी कोई ब्रिज देखा है? कहाँ पे देखा है? You have to write the location here. Have you ever crossed a bridge where? क्या आपने कभी किसी ब्रिज को पार किया है? कहाँ पे पार किया? वो जगह का नाम लिखना है यहाँ पे। What was the bridge built over? ब्रिज किसके ऊपर बना हुआ था? जिस ब्रिज को आपने पार किया है वो किसके ऊपर बना हुआ था? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है आपने जिस ब्रिज को पार किया। व्हाट डिड यू सी बिलो द ब्रिज? अब ब्रिज के नीचे क्या था? जिस ब्रिज पे आप चले हैं, कभी पार किए, उस ब्रिज के नीचे क्या था? बिलो मतलब नीचे क्या था। ओके, फाइंड आउट व्हाई ब्रिजेस आर मेड। अब तुम ये पता करो कि ब्रिज आखिर बनता क्यों है। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू डू इट इन योर बुक।